अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स गाइडर में। तो जेके बोस की 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा आपने यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में, ये वीडियो देखो, इससे आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 20 मार्क्स आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का पोर्शन आपको कंप्लीट हो जाएंगे, 30 मार्क्स वहाँ से भी आपको जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो आपका लिटरेचर का सेक्शन है जो पूरा बुक से आता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ, वो भी यहाँ से आपको कंप्लीट करने हैं। एंड अपना जो यहाँ पर इंग्लिश है उसको पास भी कर सकते हो एंड आपको अच्छे खासे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब करके रखना एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वो भी ज्वाइन ज़रूर करना। ऐसा कि सेक्शन ए है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का, ये यहाँ पर 20 मार्क्स का आता है। दो पैसेज आपको यहाँ पर पूछी जाती है 10-10 मार्क्स की, तो यहाँ से आपको 20 मार्क्स जो है वो बन जाते हैं। और जब स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं उनको पैसेज आती नहीं है, वो यहाँ पर स्किप कर देते हैं, 20 मार्क्स खो देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ईजी तरीके से सिखाऊंगा, अच्छे तरीके से आपको समझ आना चाहिए। तो अगर वीडियो लंबा भी हो जाए, वीडियो एंड तक जरूर देखना, ये बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आपको एक पैसेज आती है तो उसमें आपने यहाँ पर नोट्स बनाने होते हैं, समरी लिखनी होती है, टाइटल लिखना होता है, आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे तो हमें आता नहीं है, तो ये मैं सिखा दूंगा। जैसे कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, अगर फॉर एग्जांपल वो नोट्स ही बनाएंगे, समरी एंड टाइटल नहीं लिखेंगे, क्या 5 मार्क्स मिल जाएंगे? यस, आपके 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर नोट्स समरी नहीं लिखोगे, टाइटल लिखोगे, आपका 1 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको पैसेज लिखनी है। अब पैसेज ये लिखनी कैसे है वो देख लो। आपको पहली पैसेज का आंसर किस तरीके से लिखना है वो देखो। अगर आपको एक बार जो है दिमाग में पैटर्न घुस गया ना, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम देने जाओगे वहाँ पर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, हाँ मैंने इस तरीके से यहाँ पर देखा था पैटर्न, मैं यहाँ पर लिख पाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पर टूटी फूटी इंग्लिश भी लिखोगे ना, आपको बराबर मार्क्स मिल जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स की पैसेज है, 1 मार्क्स यहाँ पर डाउन हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश भी लिखोगे तो आपको बराबर मार्क्स मिल जाएंगे, मगर पैटर्न जो है वो ठीक होना चाहिए। तो जैसा कि आपने यहाँ पर जो है पूरी पैसेज पढ़नी है, वो 4 या 5 पेज पर जो है वो पहली पैसेज होती है, वो आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है। तो आपको कोई ना कोई वर्ड समझ आ जाएगा ये किस बारे में यहाँ पर लिखी गई है, तो वो आपको इजीली समझ आएगा, सबको यहाँ पर समझ आएगा। तो पूरी आपने पढ़ ली, फॉर एग्जांपल मैंने कोई पैसेज पढ़ ली, तो पहले आपने यहाँ पर एब्रिविएशंस का यूज़ करना है। एब्रिविएशंस क्या होते हैं वो भी यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। तो आपने यहाँ पर जो है सबसे पहले टाइटल बना देना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई पैसेज पढ़ी, वहाँ से मुझे समझ आया ये यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया के बारे में मुझे बोल रहा है, तो मैंने यहाँ पर टाइटल लिख दिया इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। तो उसके बाद यहाँ से आपका 1 मार्क्स कंप्लीट होता है टाइटल बनाने को ही। तो उसके बाद आपके नोट्स आते हैं, आपने इस तरीके से नोट्स देखना है। जैसा कि आपने यहाँ पर पैसेज अच्छे तरीके से पढ़नी है, तो वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पर आपने देखने हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर पता चला अबाउट इंडिया के बारे में, जब मैंने पैसेज अच्छे तरीके से पढ़ी, अबाउट इंडिया, इंडिया एक वास्ट कंट्री है, पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। अब मैंने यहाँ पर जो है एक एब्रिविएशन का यूज़ किया, जैसे कि डिफरेंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एब्रिविएशन यूज़ करने हैं। तो उसके बाद क्या मुझे समझ आया, अबाउट इंग्लिश, तो सेकंड पॉइंट आपने लिखना है अबाउट इंग्लिश, एंड इसके यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि मैंने लिखा है इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश का यहाँ पर मैंने जो है एब्रिविएशन का यूज़ किया, लैंग्वेज का भी एब्रिविएशन का यूज़ किया। तो सेकंड क्या लिखना है आपने, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जो भी आपने पैसेज में पढ़ा होगा अच्छे तरीके से समझना पैसेज को पहले, उसके बाद ही यहाँ पर लिखना। तो ये आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझाता हूँ, ऐसी पैसेज नहीं आएगी, मगर इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 को, ताकि आपको 10 मार्क्स जो है वो कंप्लीट आ जाएंगे। तो उसके बाद आपने थर्ड नोट बनाना है। जैसा कि मैंने थर्ड बनाया कि इसको मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एसेंशियल फॉर यूनिटी है। तो इसके मैंने 3 नोट्स बनाए हैं। तो यहाँ से आपको 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 5 मार्क्स नोट्स के एंड यहाँ पर 1 मार्क्स जो है वो है टाइटल का। तो अब यहाँ पर कितने बचे, 4। जैसा कि उसके बाद आपने यहाँ पर जो है एब्रिविएशंस को बॉक्स में डालना है, एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी ऊपर यहाँ से जो है वो यहाँ पर एब्रिविएशंस का यूज़ किया, जैसे कि मैंने डिफरेंट का यहाँ पर यूज़ किया तो उसको मैंने ओपन किया, लैंग्वेज का यूज़ किया तो ओपन किया, इंपॉर्टेंट का किया तो यहाँ पर ओपन किया। तो उसके बाद आपने यहाँ पर जो है समरी लिखनी है। समरी किस तरीके से लिखनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो पैसे से उठाने हैं, जैसे कि मेन पॉइंट्स जो है वो आपको समझ आ जाएंगे वहाँ पर। फॉर एग्जांपल जो है वहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, वो पॉइंट आपने बनाना है। उसके बाद सेकंड लाइन जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर थर्ड लाइन पे भी जा सकते हो। अगर वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो है मिलता है वो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पर समरी बन जाएगी। तो आपके यहाँ से 10 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। तो आप यहाँ पर इसका पैटर्न देख सकते हो, क्या कुछ मैंने यहाँ पर जो है वो आपको बताया हुआ है। तो वीडियो को यहाँ पर फिर से अगर देखना पड़े, फिर से देखो, पैटर्न पहले अच्छे तरीके से समझ लो। तो इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन जो है वो क्लियर होता है। सेकंड पैसेज यहाँ पर आती है, उसके भी 10 मार्क्स है, तो यहाँ से भी स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं। बिल्कुल इजी पैसेज है। जैसे कि आपने ये पूरी पैसेज जो है वो पढ़नी है वहाँ पर क्वेश्चन पेपर पर। उसके बाद नीचे जो है वो क्वेश्चंस दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 है, उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पाँचवा है, छठा है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपके यहाँ पर आपको यहाँ पर इन्हीं के आंसर जो है वो देने हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ योर फादर नेम, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो ऊपर पैसेज में जाना है, इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो है आंसर ढूंढना है कि फॉर एग्जांपल माय फादर नेम इज बिलाल, वो ये ऐसा यहाँ पर जो भी है वो यहाँ पर आपने निकालना है। तो यहाँ से भी आपको 10 मार्क्स जो है ना वो बन जाते हैं ना। तो यहाँ से आपको 20 मार्क्स जो है वो बन जाएंगे इन 2 पैसेज से।
तो फिर टेंशन किस बात की। तो अभी यहाँ पर 6 मार्क्स ढूँढने हैं आपको यहाँ पर पास होने के लिए। तो यहाँ से आपको बिल्कुल कंप्लीटली 20 मार्क्स मिल जाएँगे अगर आप इस तरीके से यहाँ पर पैसेज करोगे। तो ईज़ी है, यहाँ पर आपको कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी दिया होता है, आंसर ऊपर निकालना है, तो वो यहाँ पर आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको 20 मार्क्स जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का। तो यहाँ से आपको 30 मार्क्स जो है वो आते हैं। इस पोर्शन को अच्छे तरीके से समझना। जैसा कि यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग आता है और फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाईज आता है। तो ये किस तरीके से करना है वो देखो। पहले यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है वो सिखाता हूँ आपको, ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिखना है। अगर आपको ये नहीं आता है, इसका आर भी दिया जाता है, फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन आपको लिखना है। दोनों का फॉर्मेट सिखा दूंगा, तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लेना। जैसा कि सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट राइटिंग को सीख लेते हैं। 2 टाइप्स की एडवर्टाइजमेंट होती है, कमर्शियल, क्लासिफाइड। कमर्शियल जो आपके एग्जाम में नहीं आती है, आपको यहाँ पर क्लासिफाइड आती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई और आ सकता है, तो इस बात को याद रखो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर समझाने के लिए ये रखा है। तो यू आर अ फैसल या सिमरन, अगर लड़का हो तो फैसल, लड़की हो तो सिमरन। यू वांट अ डांस टीचर, आपको एक डांस टीचर चाहिए, किसके लिए, यहाँ पर यंगर सिस्टर के लिए। तो इस पर आपने एडवर्टीजमेंट एक लिखनी है 50 वर्ड्स की। तो यहाँ पर आंसर किस तरीके से लिखना है एडवर्टीजमेंट का वो देखो। जैसा कि पहले आपने एडवर्टीजमेंट के लिए बॉक्स बनाना है, उसके बाद यहाँ पर देखना है ये किसके बारे में मुझे बोल रहा है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे लिखा है डांस टीचर वांटेड, मुझे एक डांस टीचर चाहिए, उसको यहाँ पर बेस्ट एक्सपीरियंस होनी चाहिए, एंड यहाँ पर वो मेरी बहन को जो है बहुत सारे डांस सिखानी चाहिए। अगर कोई है तो आप यहाँ पर जो है हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर दिया हुआ है। तो हम डिस्कस करेंगे रेट्स के बारे में, शेड्यूल के बारे में, टाइमिंग के बारे में एंड मच मोर। इस तरीके से यहाँ पर एडवर्टीजमेंट राइटिंग लिखी जाती है। तो कभी यहाँ पर जो है सेल पर आता है, कभी यहाँ पर जो है परचेज पर आता है, कभी यहाँ पर जो है लॉस पर आता है। लाइक यहाँ पर जो है आपका फॉर एग्जाम्पल फ़ोन गुम गया, या आप फॉर एग्जाम्पल के लिए जम्मू से जो है वो श्रीनगर जो है जा रहे थे, तो आपका फ़ोन गुम गया, तो उस पर आपने एडवर्टीजमेंट लिखनी है कि यहाँ पर मेरा फ़ोन कौन सा था, मैं कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना था। तो इस पर एक एडवर्टीजमेंट आ सकती है। इस तरीके से यहाँ पर जो है एडवर्टीजमेंट आती है। तो इस तरीके से आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट देख लो, वहाँ पर आपको खुद समझ आ जाएगा। तो जैसे कि अगर आपको एडवर्टीजमेंट जो है वो लिखना नहीं आएगी, तो आपको यहाँ पर जो है आर के बदले लिखना है फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो अब यहाँ पर वो लिखना कैसे है वो देख लो। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, योर ग्रैंड पेरेंट्स आर सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज नेक्स्ट वीक, इनवाइट योर फ्रेंड टू अ पार्टी एट योर होम। आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 50 ईयर्स ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। आपने अपने फ्रेंड को इन्वाइट करना है कि इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, आप यहाँ तक आ जाइए। तो यहाँ पर जो है आपने आंसर इसी तरीके से यहाँ पर जो है इसको लिखना है, बॉक्स में भर देना है एंड यहाँ पर इसके बारे में लिखना है। यहाँ से आपने सीख लिया कि इनवाइट कैसे करना है फ्रेंड वगैरह को। तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, रिप्लाई ऑफ इनविटेशन। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन या तो सीखना है, साथ में इसके रिप्लाई वगैरह सीखना है। तो वो यहाँ पर देख लो। जैसे कि रिप्लाई ऑफ इनविटेशन आपको सीखना है, तो आपको यहाँ पर जो किसी फ्रेंड ने जो है दावत की, अब आप रिप्लाई कैसे करोगे वापस वो देख लो। जैसा कि मैंने यहाँ पर जो लिखा है, आपका फ्रेंड सोनू है, उसने आपको इन्वाइट किया है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी पर, तो आपको यहाँ पर जो है उसको रिप्लाई करना है। तो रिप्लाई किस तरीके से करना है वो यहाँ पर देख लो। जैसे कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट किया, वो चीज़ें यहाँ पर आपने लिखनी है। यहाँ पर लिखना है सी यू सून, तो उसका नाम लिखना है। तो यहाँ से आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर मैं सजेस्ट करूँ, एडवर्टीजमेंट राइटिंग जो है वो बहुत ईजी है। तो ये ज़्यादा थोड़ा टफ लगेगा स्टूडेंट्स को। रिप्लाई टू इन्विटेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन, ये जो है थोड़ा टफ लगेगा। तो अगर मेरी सजेशन मानोगे तो आप यहाँ पर जो है ज़्यादा ट्राई करना एडवर्टीजमेंट राइटिंग को। तो यहाँ से आपको 4 मार्क्स बन जाते हैं। एक तो हो गए यहाँ पर 20 मार्क्स जो पैसेज दोगे, प्लस यहाँ पर 4 मार्क्स ये हो गए यहाँ से आपके 24 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने आपको एडवर्टीजमेंट राइटिंग सिखाया, फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई वगैरह सिखाया, तो यहाँ से आपके ये 4 मार्क्स डन हो गए। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर। वो क्या होता है, किस तरीके से लिखना है वो यहाँ पर देख लो। सबसे पहले हम सीखेंगे इनफॉर्मल लेटर जो है वो क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर आप अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो, फैमिली को भेज सकते हो, मदर फादर रिलेटिव्स वगैरह को भेज सकते हो। तो सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न सीख लेते हैं। जैसे कि जो भी क्वेश्चन आपका होगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स में आपने यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस लिखना है, अपना नहीं, रिसीवर का एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, पिन कोड वगैरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसके बाद आपने डेट लिखना है एक लाइन छोड़कर। उसके बाद जिसको भेज रहे हो उसका यहाँ पर लिखना है डियर फ्रेंड वगैरह जो भी है, मदर फादर सिस्टर जो भी। उसके बाद बॉडी में यहाँ पर लिखना है जो भी चीज़ आपको पूछी जाती है ऊपर क्वेश्चन में, तो उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर लिखना है अपने वर्ड्स वगैरह में। तो उसके बाद यहाँ पर जो है अपना नेम वगैरह लिखना है एंड यहाँ से आपका यहाँ पर जो इनफॉर्मल लेटर है वो कंप्लीट होता है। तो उसके बाद अगर फॉर्मल लेटर की बात करें, ये यहाँ पर ऑफिशियल्स को भेजी जाती है, कंपनी वगैरह को भेजी जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, जो भी क्वेश्चन वहाँ पर आ जाएगा, तो आपने पहले बॉक्स बनाना है यहाँ पर आंसर शीट पर। उसके बाद आपने सेंडर एड्रेस लिखना है। सेंड कहाँ से आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बांडीपुरा से यहाँ पर जो है सेंड कर रहे हैं। उसके बाद मैंने पिन कोड वगैरह लिखा, एक लाइन छोड़कर मैंने डेट लिखा। उसके बाद जहां मुझे भेजना है रिसीवर एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर नियर जीरो ब्रिज वगैरह, पिन कोड मैंने लिखा है। तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है कि ये जो यहाँ पर फॉर्मल लेटर है वो किसके बारे में है, वो यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखना है। सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डियर सर लिखना है जिसको आपको यहाँ पर भेजना है। बॉडी में यहाँ पर जो है वो लिखना है, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ पर आपने बॉडी में लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर फैथफुली लिखना है, तो एंड अपना नेम लिखना है। तो यहाँ से आपका फॉर्मल लेटर भी कंप्लीट हो जाता है। अब बोलोगे हमें इंग्लिश आती नहीं है, हम कैसे लिखेंगे। वहाँ से क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में आपको जो भी दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज़ के लिए यहाँ पर जो है
कुछ भी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको 20 रुपीज़ एग्जांपल के लिए चाहिए, तो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके बारे में यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर लिखना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, तो वो यहाँ पर आपने फॉर्मल लेटर में लिखना है। तो बहुत ही ईज़ी है, सिर्फ आपको पैटर्न जो है याद रखना है, कौन-सा चीज़ जो है कैसे लिखना है, तो फिर यहाँ पर अगर टूटी-फूटी इंग्लिश भी लिखोगे ना, तो आपको मार्क्स बराबर आ जाएँगे, पैटर्न यहाँ पर सेम होना चाहिए। जैसे कि ये 4 मार्क्स भी आपके कंप्लीट, ये 6 मार्क्स भी आपके कंप्लीट। उसके बाद फिर से 6 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आ जाएगा, 5th क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पर जो है रिज़्यूम राइटिंग जो है लिखनी है। रिज़्यूम के 4 मार्क्स है, कवर लेटर के 2 मार्क्स है। तो अब ये सीख लो किस तरीके से लिखना है। रिज्यूम लिखने के लिए पहले आपने एक बॉक्स बनाना है आंसर शीट पर, उस पर लिखना है ऊपर रिज्यूम। तो यहाँ पर अपनी पर्सनल प्रोफाइल जो है वो लिखनी है, फोटो अगर है तो लगा सकते हो, नेम वगैरह लिखना है, पेपर में ऑब्वियसली नेम लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो नेम यहाँ पर आपने अपना लिखना है, फादर नेम, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, तो उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह डालनी है। तो यहाँ पर किस क्लास में पढ़ते हो, यहाँ कौन सी क्लास का यहाँ पर स्टडी जो है वो कंप्लीट किया है, पासिंग ईयर लिखनी है, उसके बाद 10th 12th वगैरह की डिटेल्स देनी है, पासिंग ईयर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको पूछा जाएगा, कहाँ आप जॉब करते थे, कौन सा जॉब करते थे, रोल क्या था वहाँ पे, कितने सालों तक किया था वो जॉब, वो यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद अगर आपका कोई स्किल है वो यहाँ पर जो आप लिख सकते हो। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव आता है, आपका करियर गोल क्या है, यहाँ से आपके 4 मार्क्स होते हैं, डन। तो अब यहाँ पर जो है वो 2 मार्क्स रह गए, जो कि यहाँ पर जो कवर लेटर के हैं। तो कवर लेटर के लिए आपने एक बॉक्स बनाना है आंसर शीट पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नेम लिखना है एंड अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक लाइन छोड़कर डेट लिखना है। उसके बाद जिसको भेजनी है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक प्रिंसिपल को जो है वो एक कवर लेटर जो है वो भेज रहा हूँ। जैसे कि मुझे एक स्कूल में जॉब चाहिए, ऑलरेडी मैंने ऊपर जो है वो रिज्यूम बना दिया है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि मैंने पूरी डिटेल्स जो है वो रिज्यूम में दे दी है, मुझे आपके स्कूल में जॉब चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो कवर लेटर में इस तरीके से लिखना है। ये 2 लाइन्स का आप लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं लिखना। तो यहाँ से आपको 2 मार्क्स जो है वो मिल जाएँगे। तो उसके बाद लास्ट पे लिखना है यहाँ पर अपना नेम वगैरह, तो यहाँ से आपके कवर लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से आपके 6 मार्क्स जो है फिर से कंप्लीट हो जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 6th क्वेश्चन भी यहाँ पर 6 मार्क्स वाला आता है, जिसमें आपको यहाँ पर जो है आर्टिकल वगैरह के बारे में पूछा जाता है, डिबेट वगैरह, स्पीच, यहाँ पर पर्सनैलिटी प्रोफाइल के बारे में या पर्सनल जो है नैरेटिव के बारे में, ये 6 मार्क्स का है। तो इसका मैं आपको यहाँ पर जो है कोई एग्जांपल नहीं दे सकता हूँ किस तरीके से है, ये ईज़ी है। पहले आपने टाइटल लिखना है, उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में लिखना है, जो भी वहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना है, टाइटल लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है, सिंपल आपको 6 मार्क्स मिल जाएँगे। तो ये ईज़ी है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज आती है 8 मार्क्स की। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, तो पैसेज मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ताकि अब आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा एडिट द फॉलोइंग पैसेज को सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये पैसेज आती नहीं है, लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल के साथ समझाया था, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है। तो जैसा कि ये पैसेज जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाई है, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ एडिट कैसे करना है, ताकि आपको ये 8 मार्क्स जो है वो ईजिली आ जाए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था स्टूडेंट्स की डिमांड पर। तो इस पैसेज को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इस पैसेज में कोई ऐसा वर्ड है लाइक व्हाट एंड योर नेम, फॉर एग्जांपल के लिए कोई वर्ड ऐसा है। तो अब आपने यहाँ पर जो है पैसेज पढ़ी, अब आपको यहाँ पर लगा इस लाइन में कोई ना कोई गलती है, क्योंकि यहाँ पर एन जो है वो गलत है, एन के बदले इज आ जाएगा, व्हाट इज योर नेम, राइट। तो अब यहाँ से आपको तो जो है वो कन्फ्यूजन जो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चला कि ये वर्ड गलत है, ये इसलिए ये यहाँ पर नहीं आ जाएगा, यहाँ पर इज यूज होगा, ताकि यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है ये कंप्लीट हो जाएगा, इसकी मीनिंग यहाँ पर निकल जाएगी। ऐसा तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, व्हाट एंड योर नेम, ऐसा कोई नहीं होगा। वहाँ से आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, उतनी मुश्किल नहीं है, आपको 8 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने पैसेज को रखा है, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से एक पैसेज उठाई है, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। वो देखो, दिस एट फर्स्ट सीम ए ग्रेट मिसफॉर्चून, राइट। तो अब यहाँ से आपको क्या गलती नजर आई वो यहाँ पर अब देखो, जैसे कि मैंने इसको सॉल्व किया है, दिस इज एट, अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे एट, इसकी वर्डिंग नहीं आ जाएगी। दिस इज एट फर्स्ट सीम्स लाइक ए ग्रेट मिसफॉर्चून। तो अब यहाँ पर जो है 3 गलती यहाँ से निकली, इस भी मैंने यहाँ पर चेंज किया, एंड यहाँ पर सीम को सीम्स लिखा, लाइक मैंने खुद लिखा, ताकि ये वर्ड जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो उसके बाद अगर हम सेकंड लाइन पर देखेंगे, आई नो ए वन लेग्ड मैन कुड नॉट डज वेरी वेल एज ए वुड चॉपर। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर आई नो ए वन लेग्ड मैन कुड नॉट, अब यहाँ पर डज के बदले मैंने डू लिखा, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर जो है वर्ड कंप्लीट हुआ। डू वेरी वेल, अगर हम डज लिखते, डज का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं निकलता था, इसलिए मैंने यहाँ पर डू वेरी वेल एज ए वुड चॉपर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्ड कंप्लीट हुआ। खुद आपने यहाँ पर जो है लाइन बाय लाइन देखना है, कहाँ से गलती है, कौन सा वर्ड हमें यहाँ पर चूज करना है। जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दी, व्हाट एंड योर फॉर एग्जांपल नेम, उसको यहाँ पर इस गलत, एन गलत है, इस लिखना है, इस तरीके से यहाँ पर देखना है। उसके बाद यहाँ से आप जो है ये देख सकते हो मैंने कहाँ कहाँ से करेक्ट किया है। ऊपर यहाँ पर जो है पैसेज भी देख सकते हो मैंने किस तरीके से करेक्ट किया है। तो यहाँ पर जो भी मैंने येलो कलर में जो है वो यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, ये यहाँ पर वर्ड्स मैंने ठीक किए हैं इस पैसेज से। तो यहाँ पर ज़्यादा उतना मुश्किल नहीं है एडिट को यहाँ पर जो इस पैसेज को करना। तो आप क्या करो, आप लाइक जो है 5 ईयर या 4 या 2 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखो, उनमें से जितने भी यहाँ पर एडिट द फॉलोइंग पैसेज है उनको सॉल्व करो। यहाँ से आप देख सकते हो मैंने कौन कौन से वर्ड्स जो है वो चेंज किए इस पैसेज में, ताकि ये पैसेज जो है वो करेक्ट हुई। ये जो यहाँ पर 8 मार्क्स है वो यहाँ पर जो है करेक्ट हुए। तो इसीलिए यहाँ से आप जो है आइडिया लगा सकते हो। तो इस पैसेज को देखो, स्क्रीनशॉट उठाओ और यहाँ से देखो मैंने क्या क्या वर्ड्स जो है वो चेंज किए हुए हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो,
जैसे कि बहुत से स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लेमिंगो बुक के यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इनका स्क्रीनशॉट उठाओ वीडियो को रोककर। अगर मैं यहाँ पर आपको पूरा जो है कि करके बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्लेमिंगो बुक के, तो ये यहाँ पर आप पढ़ना। पोएट्री सेक्शन में आपने यहाँ पर ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो उसके बाद अगर विस्तास बुक की बात करें तो विस्तास बुक में आपने ये क्वेश्चंस जो है वो पढ़ने हैं। वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट उठाओ या किसी नोटबुक पर इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो ये बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विस्तास बुक के एंड फ्लेमिंगो बुक के। तो अब आपको यहाँ से समझ आया एडिट द फॉलोइंग पैसेज को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया। अगर कोई वर्ड ऐसा होगा जो आपको समझ आएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले भी, व्हाट एन यूर नेम, तो आपको यहाँ पर जो है एन गलत लगा, आपने यहाँ पर इसको करेक्ट करना है, व्हाट इज योर नेम, तो इस तरीके से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो था सभी स्टूडेंट्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। तो मैं आपके लिए दुआएं कर रहा हूँ, तो आप भी अपनी तरफ से मेहनत करते रहो। तो अब इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दो ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करना एंड कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।